अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग आवर सेकंड चैप्टर। तो आज हमने स्टार्ट करना है टाइम जोन से। इससे पहले हमने लोकेशन ऑफ द प्लेस, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। सो टाइम जोन्स पे आते हैं। टाइम जोन्स में वो कहता है वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स विच पास इन फ्रंट ऑफ द सन इन 24 आवर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपके लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस नज़र आ रही होंगी। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस है बेसिकली ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं? ये 15 डिग्री पे दूर है। अगर आप यहाँ पे देखें 15 डिग्री की एक लॉन्गिट्यूड, देन 15 की 30, देन 15 45, फिर ये 15 ऐड अप करें 60, फिर 15 ऐड अप करें 75। और ये क्यों है लॉन्गिट्यूड्स की? क्योंकि ये टोटल जो आपका अर्थ का ग्लोब का जो सर्कल है वो 360 डिग्री पर है। और अगर आप 360 को 24 आवर्स पे, क्योंकि एक दिन 24 आवर्स का होता है, तो फिर अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आता है 15 डिग्रीज। तो ये बन जाता है 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो 15 डिग्रीज हैं ये एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फिर अगला जो 15 डिग्री है ये एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है मैप पे। तो कभी कभी हम कहते हैं जी पाकिस्तान पे 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 घंटे पीछे जाएँ तो इंग्लैंड में उस टाइम 12 बज रहे होंगे। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन इसके थ्रू की जाती है, टाइम जोन के लॉन्गिट्यूड के डिग्रीज के थ्रू। तो वो कहता है कि हम इसको लॉन्गिट्यूड की लाइंस की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्रीज में है और 360 को अगर आप 24 से डिवाइड करें तो एक घंटे का एंगल 15 डिग्री आपके पास आ जाता है लॉन्गिट्यूड पे। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर एवरी 15 लॉन्गिट्यूड डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। जैसे मैंने आपको बताया हर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स के बाद एक घंटे का फर्क पड़ जाता है टाइम में ओवरऑल दुनिया में। ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द टाइम इज़ 1 आवर अहेड टूवर्ड्स द ईस्ट एंड 1 आवर बैकवर्ड इन द वेस्ट। तो ये अगर आप सेंट्रल लाइन को अगर आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी इसको कहते हैं। तो ये जो जीएमटी है इसको हम जीएमटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जीएमटी ये जो सेंट्रल लाइन है, या इसको हम कहते हैं पीएम प्राइम मेरिडियन, ये जो लाइन है सेंटर वाली, इसकी अगर आप ईस्ट में जाएं, अगर आप ईस्ट में मूव करेंगे तो एक घंटा हम आगे चल रहे होंगे। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। और वो कह रहा है अगर प्राइम मेरिडियन से आप अगर पीछे आप आएँ 15 डिग्री, हर 15 डिग्री में एक घंटा आप पीछे चले जाते हैं। अब ये पाकिस्तान की लोकेशन है। इस टाइम अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं, तो जितना आप टूवर्ड्स वेस्ट मूव करेंगे तो एक घंटा पीछे होते जाएंगे। अगर एक घंटा पीछे मूव करें तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, तो अगर पाकिस्तान में 5 है तो वहाँ पे 4 बजे होंगे। आप सऊदीया में चले जाएं 2 घंटे और पीछे चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान में 5 है तो सऊदी अरेबिया में 3 बजे होंगे। इसी तरह आप और पीछे आते जाएं, अगर पाकिस्तान में 5 बजे में हैं तो इंग्लैंड के अंदर 12 बजे होंगे। और इस तरह और आप पीछे आएंगे तो फिर और 11 और 10 और 9 और टाइम पीछे जाता जाएगा। तो जितना आप वेस्ट में मूव करेंगे तो टाइम जो है आपका टूवर्ड्स बैकवर्ड मूव करेगा, और जितना आप ईस्ट में जाएंगे ईस्ट में आपका टाइम फॉरवर्ड मूव करेगा। तो हमने ये बात कर ली कि 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स में एक आर या 1 आवर डिवाइडेड है। सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टाइम द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू जोन्स ऑफ 15 लॉन्गिट्यूड्स ईच, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ईच। इसका मतलब है कि जो दुनिया है वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे डिवाइडेड है। ईच एक घंटा रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं जोन्स को हम क्या कहते हैं? टाइम जोन, क्योंकि ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है इंटरनेशनल टाइम डिफरेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन या इन शॉर्ट पीएम कहते हैं, विच इज़ द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहते हैं और ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको कहते हैं, बिकॉज इट पासिस ऑन द मैप थ्रू ग्रीनविच अ प्लेस इन इंग्लैंड। ग्रीनविच एक जगह है जो कि इंग्लैंड के पास है, तो इसलिए उसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, छोटी सी बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में वो कहता है कि ग्रीनविच टाइम जो है, मतलब ये सेंटर का जो अगर आप देखें मैप के ऊपर, तो ये वो कह रहा है इस इधर यहाँ पे 12 नून दोपहर के 12 बजे में। सो वो कह रहा है पाकिस्तान का आप टाइम फाइंड करें, और जो लॉन्गिट्यूड उस टाइम लाहौर का है वो 75 डिग्री ईस्ट पे है, ईस्ट इस साइड पे है। तो अगर आप देखेंगे और फार्मूले के मुताबिक क्या है, लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर वो है 75 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि ईच डिग्री जो है वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि पहले ही डिग्रीज ऊपर दिए गए हैं 75, तो हमने उसको 15 के डिग्री से रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे। तो 75 डिवाइड बाई 15 इज
5 आवर्स। इसका मतलब है कि अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के अंदर, तो फिर पाकिस्तान में 5 घंटे आगे आप आ जाएं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में 5 बज रहे हैं। वो किस तरह से? बिकॉज लाहौर इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, तो 1 2 3 4 5 घंटे आप आगे आएंगे ईस्ट में, तो ये पाकिस्तान का टाइम बन जाएगा 12 + 5 विच मीन्स 5 बजे में। अगर यही कोई लोकेशन इस साइड पे वेस्ट में दी होती, तो हम क्या करते, ग्रीनविच मीन टाइम से वो टाइम को माइनस कर लेते। इस तरह ये 12 + 5 है, यहाँ 12 बजे में दोपहर के, तो हमने 5 घंटे आगे किए, तो ये 1700 का मतलब होता है दोपहर के 5 बजे या 5 PM। अगर हमारे पास ये 5 घंटे वेस्ट में अगर कोई कंट्री होता है, इस साइड पे होता, तो 5 घंटे हम पीछे जाते और हम कहते हैं 1200 - 5, तो ये हमारे पास बन जाता टाइम ऑलमोस्ट 7 बजे का, तो सुबह के 7 बज जाते। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास लोकेशन वेस्ट की आ रही है या ईस्ट की आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, अगर आप लाइन देखें तो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है और इसके ऊपर यहाँ पे नून लिखा हुआ है दोपहर, और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो टाइम आगे जा रहा है और ये PM शो कर रहा है और इवनिंग का टाइम है, मतलब ये दोपहर के 12, 1 दोपहर के 2 3 4 फिर 5 शाम के हो गए, 6 7 8 9 10 11 और 12 के बाद मिडनाइट हो जाती है। और अगर आप मिडनाइट पे टाइम देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब ये है कि रात के 12 बजे के बाद फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, ये जो मिडनाइट रात 12 बजे वाली है। सिमिलरली क्योंकि दुनिया गोल है, तो यहाँ से अगर आप मूव करें तो आप यहाँ पे पहुँच गए फिर, तो यहाँ पे भी 12 बजे से इन्होंने शो किया हुआ है इंटरनेशनल डेट लाइन। और इसके बाद इधर से अगर नून से हम पीछे जाएँ, जो पीछे का टाइम है, तो दोपहर के 12, ये सुबह के 11, फिर 10 9 8 ये सुबह का टाइम है, फिर करते करते सुबह के 5 फजर का टाइम है, फिर 4, फिर करते करते ये पीछे आप मिडनाइट की तरफ जा रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो उसने टाइम बताने की कोशिश की है, ये हर एक जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बार एक किस्म का, ये 15 डिग्री का है और हर 15 डिग्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 1 घंटा। तो यहाँ नून से रात के मिडनाइट तक 12 घंटे और यहाँ से पीछे 12 घंटे, इट मेक्स 24 आवर्स। ये पूरा दिन इन्होंने एक मैप पे बनाया हुआ है। इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस लाइन से रात के 12 बजे से पीछे चले जाएं तो आप पिछले दिन में चले जाते हैं, अगर आप इसी डेट लाइन से 12 बजे से आगे आ जाए, रात के 1 बजे आ जाए, तो आप अगले दिन में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ शोइंग रिलीफ ऑन अ मैप। ये जो सिंबल्स का पॉइंट नंबर 4 है, ये बेसिकली सेम है जो यहाँ पे कन्वेंशनल साइंस का पॉइंट नंबर 3 बताया हुआ है। ये जब मैं पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करूँगा तो फिर साथ ही पॉइंट नंबर 4 ये डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहला है हमारे पास कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स मैप पे वो जगह होती हैं जहाँ पे आपने एल्टीट्यूड शो करना होता है, कहीं पर हाइट शो करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सी लेवल के मुताबिक 0 दिखाया हुआ है, फिर 1000 2000 3000 4000 डिपेंड करता है, आपने मीटर्स शो करने हैं, किलोमीटर शो करने हैं, तो ये आपको बता रहे होते हैं कि कितनी हाइट है। ये मैप के ऊपर जहाँ पे भी इस फॉर्म में डायग्राम्स बनी होगी, इनको हम कॉन्टोर्स कहते हैं। और ये जो 0 होता है, ये बेसिकली सी लेवल को, जो समंदर का लेवल होता है, उसको शो कर रहा होता है। तो ये आपके पास एक साइड से अगर आप पिक्चर देखें तो ऐसे शो होगी, अगर आप बर्ड आई व्यू ऊपर से देखें तो आपको ये शो होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक है लेयर टिंट्स, कि कई बार हम लोग मैप पे देखते हैं मुख्तलिफ कलर के शेड्स नज़र आ रहे होते हैं, और मुख्तलिफ कलर के शेड्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ होते हैं ब्राउन कलर में शो करे तो इसका मतलब माउंटेन्स हैं, ग्रीन कलर में फॉरेस्ट भी शो होते हैं, और थोड़ा सा उसका अगर शेड चेंज किया जाए तो प्लेन ज़मीन की जगह भी शो की जाती है, और कई बार वाइट से हम लोग जो है वो स्नो को शो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो कलर शेड्स हैं, इससे मुख्तलिफ ज़मीन के लैंड फॉर्म्स शो किए जा रहे होते हैं, तो उसको हम लेयर टिंट्स कहते हैं। इसके बाद है हमारा कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, दोनों एक ही बात है, दोनों में सेम चीज़ लिखी है, आप रीड करेंगे तो यू हैव स्टडीड दैट फिजिकल एंड कल्चरल लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ आर शोन बाय सिंबल्स ऑन द मैप, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई रिपीट। ये कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं? अगर तो कोई कल्चरल बिल्डिंग शो की जा रही है, जैसे मस्जिद है, मॉस्क है, या चर्च है कोई, या इस तरह से कोई भी कल्चरल बिल्डिंग है, तो उसको भी हम लोग शो कर सकते हैं मैप के ऊपर इस तरह से, इसको हम कन्वेंशनल साइन कहेंगे, ये चर्च है। और कोई फिज़िकल भी हम शो कर सकते हैं कि फिज़िकली कोई चीज़ है, जैसे अब ये अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये नज़र आ रहा है आपको ब्रिक्स वगैरह, ये सेटलमेंट शो कर रहे हैं, घर। इसी तरह ये रिवर को शो कर रहा है।
इसी तरह आप देखिए ट्रीज़ को शो कर रहा है, इसी तरह रेलवे लाइन है और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो वेल, स्प्रिंग, पुलिस स्टेशन, जहाँ पे पीएस लिखा होगा वो पुलिस स्टेशन है, जहाँ पीओ लिखा होगा वो पोस्ट ऑफिस है। तो ये चीज़ें शो कर रहा होता है आपको मैप के ऊपर। जाहिर सी बात है आप मैप पे सब कुछ लिख नहीं सकते, तो कन्वेंशनल साइंस की मदद से आप मैप के ऊपर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मैप्स। मैप्स के यूजेस क्या हैं? सबसे पहला मैप का जो यूज़ है, मैप्स टेल अस वेयर वी लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ पे रहते हैं दुनिया में, ये हमें बताता है, लोकेशन हमें बताता है। इसके बाद हमें मैप डायरेक्शंस भी बता रहा होता है कि किस तरफ आपने मूव करना है। इसके बाद टूरिज्म के लिए जो लोग टूर करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म, हमें मैप की ज़रूरत है। सो द स्केल ऑफ मैप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड डिस्टेंस। हमें मैप एक किस्म का स्केल के मुताबिक डिस्टेंस बता रहा होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम स्केल की एक्टिविटी की थी कि उसमें 1 सेंटीमीटर मूवमेंट का मतलब था, कई जगहों पर हमने 1 मीटर को इसका स्केल रखा हुआ था, कहीं पे मैप के ऊपर 200 किलोमीटर्स को रखा हुआ था। तो हम एक स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर को मैयर करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास अभी डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। तो हमें समझ आ जाती है मैप को देख के कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मैप्स कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें मैप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है और हमें उनके बारे में बताता भी रहता है और इन टच भी रखता है। मैप्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एनवायरनमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। और फिर मैप की मदद से हम मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को समझ भी सकते हैं। अगर हम एंटार्क्टिका का मैप देखें तो हमें पता है वो साउथ पोल पे है, तो वहाँ पे टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत ठंडा होगा। इसी तरह जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ पोल के करीब करीब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो स्वीडन है, फिनलैंड है, इंग्लैंड है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वो किस तरह से ठंडे होंगे या उनका टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें एक किस्म का एनवायरनमेंट भी पता चल जाता है। इसी तरह इक्वेटर के करीब जो कंट्रीज़ हैं, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ओमान है, ये सारे कंट्रीज़ अगर हम देखेंगे तो हमें तब समझ आती है कि यहाँ पर टेम्परेचर गर्म होगा क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है। और ये हमें सारी चीज़ें मैप की मदद से पता चलती हैं। सो वॉर प्लानिंग इज़ डन ऑन द मैप्स। डेफिनेटली जो वॉर्स, जंगें लड़ी जाती हैं, वो भी मैप की मदद से देखा जाता है कि किस बॉर्डर से कहाँ से अटैक करना है, कहाँ पे कितनी ऊंची अल्टीट्यूड पे जगह है, कहीं क्या कहीं पे पहाड़ी भी है, वहाँ से अटैक किया जा सकता है। तो ये सारी वॉर की जो प्लानिंग की जाती है, ना सिर्फ पहले बल्कि आज भी वॉर की जो मतलब वो प्लानिंग की जाती है वो मैप्स की मदद से की जाती है। मैप्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़। जिस तरह से हमने कन्वेंशनल साइंस को ये पढ़ा है, इसी तरह से जो हमारे पास मैप्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स भी दिखा रहे होते हैं, मिनरल्स भी शो करते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी शो करते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें शो करते हैं। मैप्स जो है हमें वेदर कंडीशंस के बारे में बताता है। अगर आप टीवी देखते हैं तो तमाम टीवी चैनल जो है मैप शो करके आपको वेदर बता रहे होते हैं, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे बर्फ़बारी होगी, कहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा, ड्राई रहेगा। या तो ये आपको ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू बताई जाती हैं। मैप्स प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर लैंड, वाटर एंड एयर ट्रैवल। तो आपको जो मैप है वो ज़मीन के बारे में, लैंड के बारे में और एयर ट्रैवल के बारे में भी आपको हेल्प आउट करता है। तो बेसिकली ये कुछ मैप्स की यूजेस थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जस्ट लास्ट चीज़ ये हमने पढ़नी है, डू यू नो द कलेक्शन ऑफ मैप्स इन शेप ऑफ अ बुक इज़ कॉल्ड एटलस। आपने कभी एटलस मैप्स देखे होंगे? ये एटलस की आपके पास वर्ल्ड मैप की एक बुक होगी छोटी सी, अगर आपने कभी देखी होगी, तो उनमें जर्नल इंफॉर्मेशन के मैप्स दिए जाते हैं जिसमें कंट्रीज़, कैपिटल्स, कॉन्टिनेंट्स मोस्टली दिए जाते हैं। इनको एटलस मैप्स कहते हैं। तो एनीवे ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सो आप लोग तमाम लोग इसके MCQs चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे और आई होप आप लोग साथ में समर वेकेशन टास्क भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।